यूपी के मेडिकल कॉलेजों में बनाया जाएगा धर्मांतरण रोकथाम सेल। यह सेल धर्मांतरण रोकने के साथ कॉलेजों की निगरानी करेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सेल गठन के निर्देश दिए हैं। यूपी में मेडिकल और डेंटल कॉलेज के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। केजीएमयू धर्मांतरण मामले को देखते हुए यह अहम फैसला लिया गया है। टीएमसी के बागी विधायकों की सूची में शामिल शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान। कहा, ममता जी ने एक बार फिर खुद को एक स्ट्रीट फाइटर और लोगों से जुड़ी रहने वाली लीडर के तौर पर साबित किया है। आज भी ममता जी के पास लगभग 41% वोट शेयर है और उन्हें लोगों का जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़ा हूं। मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ हूं और उनके साथ ही रहूंगा। वर्षा, आंधी और आकाशीय बिजली से हुई जनहानि, पशुहानि और आर्थिक हानि का मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और अधिकारियों को दिया निर्देश। उन्होंने कहा कि हानि का आकलन कर 24 घंटे के भीतर मुआवजा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए सभी वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में उतरने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी को उनके कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर दी बधाई। शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री मोदी की खुलकर तारीफ करते हुए कहा, उन्हें समाज और राष्ट्र का मित्र एवं मार्गदर्शक बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन की कामना की। शत्रुघ्न सिन्हा की इस प्रशंसा के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर तेज हो गया। जम्मू कश्मीर में पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने ग्रामीणों के साथ खेत में की धान की रोपाई। उन्होंने कहा, लोग यहाँ 100-150 सालों से जमींदारी करते आ रहे हैं। जब यहाँ आतंकवाद चरम पर था, इन लोगों ने अर्थव्यवस्था चलाई। आज इन्हीं की कदर नहीं हो रही है। सरकार यहाँ पुलिस भेज रही है। थाने में 10-15 लड़कों को इसलिए बंद किया है क्योंकि वे धान की रोपाई कर रहे थे। सरकार आजीविका को अपराध क्यों बना रही है? जॉर्जिया से भारत लाया गया हरियाणा का मोस्ट वांटेड आरोपी वेकेंट गर्ग पर हत्या, रंगदारी समेत कई मामले दर्ज। उसे भारत लाने की प्रक्रिया में सीबीआई, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय की पहल रही। हरियाणा पुलिस की टीम उसे दिल्ली लेकर पहुंची। बताया गया कि वेकेंट गर्ग बेल पर रिहा होने के बाद फरार था। सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश के एसीएस संजय प्रसाद को मिली राहत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस सुधार के मामले में फटकार लगाते हुए प्रकरण को डीओपीटी को भेजने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने सुधारों को रोकने की कोशिश पर भी नाराजगी जताई थी और एसीएस के आचरण को सोची समझी कोशिश बताया था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से सहयोगी दलों के नेताओं ने की मुलाकात। इस दौरान संजय निषाद और ओपी राजभर ने शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि संजय निषाद उन सीटों की मांग कर रहे हैं जिन पर वर्ष 2022 के चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। अन्य सहयोगी दलों की ओर से भी मांग की जा रही है कि हारी हुई सीटें उन्हें दी जाएं। ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट ने हासिल की एक बड़ी उपलब्धि। सफलतापूर्वक पूरा हुआ फुल स्केल एयरक्राफ्ट टर्न अराउंड ट्रायल। इंडिगो और अन्य साझेदारों के साथ हुए इस परीक्षण में विमान से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं की जांच की गई। ट्रायल के दौरान पैसेंजर बोर्डिंग, ब्रिज और डॉकिंग सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। साथ ही फ्यूलिंग और इन फ्लाइट कैटरिंग सेवाओं का भी ट्रायल किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बयान। कहा, पिछले कुछ दिनों में पश्चिम एशिया में भारतीय नाविकों से जुड़ी कई घटनाएं हुई हैं। हम अपने नाविक समुदाय की भलाई और सुरक्षा को मजबूत और बहुत महत्व देते हैं। इस बात को फिर से दोहराने की जरूरत नहीं। कल हमने ओमान के तट पर एक जहाज पर हुए हमले की निंदा की जिसमें दुर्भाग्य से 3 भारतीय नागरिक मारे गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी महासचिवों, प्रभारियों और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक की अध्यक्षता की। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा आवाज उठाई है और आगे भी उठाएंगे। लोगों की दुख तकलीफ को उजागर करना हमारी जिम्मेदारी है और पूरे जोर शोर से पूरे देश में इसको उठाएंगे। नीट, सीबीएसई, महंगाई, सभी मुद्दों को हमें उठाना है। आगरा में श्री बांके बिहारी मंदिर के ढांचे को लेकर एएसआई की रिपोर्ट। मंदिर भवन को बताया जर्जर और कमजोर। एएसआई के अनुसार मंदिर के छज्जों और दीवारों में दरारें आ गई हैं तथा नींव और भवन की मजबूती को लेकर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि छत पर रखी पानी की टंकी और आरओ प्लांट को हटाया जाना चाहिए। हाई पावर्ड कमेटी के निर्देश पर यह सर्वेक्षण किया गया था।
लखीमपुर खीरी में 5 करोड़ रुपए के खाद्यान्न घोटाले का मामला, आरोपी अशोक कुमार शुक्ला के घर पहुंची सीआईडी टीम। न्यायालय के आदेश पर पहुंची सीआईडी टीम ने आरोपी के घर कुर्की नोटिस चस्पा किया। यह मामला वर्ष 2021 में रामकोट थाने में दर्ज हुआ था। अशोक कुमार शुक्ला पर एफसीआई गोदाम प्रभारी रहते हुए गबन का आरोप है। आरोपी अशोक कुमार शुक्ला अभी फरार है। गिरफ्तारी न होने पर सीआईडी ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को मिली बड़ी जीत। गुजरात में बीजेपी के 4 प्रत्याशी मुकेश राठवा, जितेंद्र कजारिया, मानसिंह परमार और राजू भाई शुक्ला निर्विरोध जीते। एमपी में बीजेपी के 3 प्रत्याशी तरुण चुग, महेश केवट और रजनीश अग्रवाल निर्विरोध जीते। राजस्थान में बीजेपी के 2 प्रत्याशी सतीश पूनिया और अलका सिंह निर्विरोध जीते। वहीं राजस्थान से कांग्रेस के नीरज डांगी भी निर्विरोध जीते। कानपुर देहात में समाजवादी पार्टी ने किया प्रदर्शन, जिसमें हजारों की संख्या में सफाई कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने महंगाई, बेरोजगारी और आरक्षण के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा। बरेली में सीओ बहेड़ी के खिलाफ डीएम को सौंपा गया ज्ञापन। अटल संकल्प पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह ज्ञापन दिया। सीओ ने भीड़ से कहा था कि बीजेपी सरकार है, तमीज में रहो। कार्यकर्ताओं ने सीओ अरुण कुमार और एसआई सुनील पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कार्यकर्ताओं पर मुकदमा को फर्जी बताया गया। गाजियाबाद में एक बच्चे के टेस्ट के दौरान मिला VDPV टाइप पोलियो वायरस। इसके बाद जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 160 लोगों की टीम का गठन किया। 5 साल के कम उम्र के बच्चों का टेस्ट कराया जाएगा। इसके लिए 12 इलाकों में बच्चों की जांच की जाएगी। कानपुर में एक इंस्पेक्टर ने डीसीपी को सौंपा इस्तीफा। इंस्पेक्टर विनय कुमार शर्मा ने अधिकारियों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की पेशकश की। उन्होंने आरोप लगाया कि नियमों के विरुद्ध तैनाती कर मनमानी की गई है। इंस्पेक्टर विनय कुमार शर्मा को अपराध शाखा से साइबर सेल में तैनात किया गया है। लखनऊ में काकोरी शहीद स्मारक से ओपीएस जन जागरण यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। यात्रा में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और ओपीएस बहाली की मांग उठाई गई। किसान यूनियन और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने बड़ी भागीदारी देखने को मिली। विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया, जिसमें किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी मुद्दों पर सवाल शामिल रहे। साथ ही 25 जून को होने वाले लखनऊ आंदोलन की तैयारियों को भी तेज किया गया। बहराइच में चली तबादला एक्सप्रेस। पुलिस अधीक्षक ने चलाते हुए थानों पर तैनात 2 थाना अध्यक्षों को हटा दिया। इस कार्रवाई के तहत हुजूरपुर थाना अध्यक्ष को उनके पद से हटाया गया। वहीं कैसरगंज थाना अध्यक्ष को भी हटाया गया।